जनपद पंचायत की पहली परीक्षा, जनपद चुनाव में बीजेपी का जलवा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में फिर लहराया भगवा, बीजेपी की शानदार जीत। जी हां, आखिर जो अनुमान था वही हुआ। 170 जनपद पंचायत की अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में फिर बीजेपी का जलवा देखने को मिला। सियासी बाड़ेबंदी के बीच बीजेपी समर्थकों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर बिठाने में विजयी रही। सूबे में मध्य से मालवा, चंबल से महाकौशल तक भगवा लहराता नजर आया। हालांकि इस चुनाव में छिटपुट हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बड़वानी के सेंधवा में तो बीजेपी कांग्रेस समर्थक आपस में ही उलझ गए। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हालात पर काबू पा लिया गया। लेकिन बड़ी बात, इस बार के चुनाव में एक मिसाल भी देखने को मिली। कई जनपदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जनपद अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, जिन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई है। 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। पूरी तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई तो जिले के जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद की सीट नहीं मिली है। ये ऐतिहासिक, और इसके लिए मैं जनता जनार्दन का, ग्रामीण जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इधर बीजेपी की जीत के आंकड़े पर कांग्रेस भरोसा नहीं कर रही है और जोड़ तोड़ की राजनीति का हवाला देकर सरकार को घेर दिया और कई जनपद उपाध्यक्ष के चुनाव में पार्टी समर्थित कब्जा होने की बात दोहराई। पूरे प्रदेश में जो आज चुनाव प्रथम चरण के संपन्न हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत हुई है और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करे और पंचायती राज जो हमारी व्यवस्था थी उसको और मजबूती से लेकर जाने का काम करें, गरीबों को न्याय देने का काम करें, गांव को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। गौरतलब है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नतीजों का पहला चरण है। दूसरा चरण 28 जुलाई को है। ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन सूबे में खुद का कुनबा बढ़ाने की कवायद में बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने समर्थकों को कुर्सी पर बिठाने ताबड़तोड़ मेहनत की। सियासी दलों की बाड़ेबंदी भी देखने को मिली। इस सब के बीच बीजेपी पहली परीक्षा में कांग्रेस को पछाड़ जनपद में बाजी मारने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जनपद में जलवा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जनपद पंचायत की मान लीजिए आज पहली परीक्षा का परिणाम आया, जहां पर परिणाम पाकर भारतीय जनता पार्टी गदगद नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें बीजेपी की पूरी जीत नहीं है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार यानी कांग्रेस के भी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। हम एजेंडा पर मुख्य विषय पर चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो जनपद की पहली परीक्षा में बीजेपी के पास होने के क्या है मायने? क्या जनपद नतीजों ने की ग्रामीण इलाकों की तस्वीर साफ? जीत के आंकड़ों पर बीजेपी कांग्रेस में आखिर क्यों घमासान? और क्या जनपद के बहाने पार्टी की कामयाबी दिखाने की कोशिश में है सियासी दल? ये वो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिसकी ओर से जीत बताई जा रही है, क्या वो जीते हैं? चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन पटेल साहब जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। दिव्या गुप्ता जी, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि 120 से ज्यादा सीटें जीत ली और बोल रहे हैं कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की भूमिका में नजर आई। जी विवेक जी, पहले तो आज जो जीते उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। अंततः प्रजातंत्र की विजय होनी चाहिए। एक स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी यही है कि जीत और हार लगी रहती है। हाँ। कांग्रेस में से भी जो जीते हैं उनको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस अपना जो भी दावा करे
कांग्रेस शायद 43, मेरे ख्याल आज का जो फाइनल टैली है उसमें 43 उनको मिले हैं जनपद अध्यक्ष। जी। तो उनको भी बहुत सारी बधाई। देखिए अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दो पार्टी का सिस्टम है मध्य प्रदेश में। जी। कांग्रेस इस बात को लेके यदि खुश हो या इस बात को लेके इल्जाम लगाए तो दोनों बातों में सच्चाई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उनकी खुशी की लहर थी या अगर उनकी खुशी की लहर होती तो मुझे लगता है बहुत सारी मिठाइयां बढ़ जानी चाहिए थी। तो एक तो दावे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हैं, किस तरह से हैं। और जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिन एक कार्यकर्ता, एक नेतृत्व, एक संगठन, एक योजना, इन सब का जो मैं कॉकटेल हमेशा बोलती आ रही हूँ कि कॉकटेल है, इस कॉकटेल पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्चस्व है। उस वर्चस्व पर फिर से भरोसा जताया गया है, उस भरोसे पर कायम है भारतीय जनता पार्टी और यही अपने आप में बहुत बड़ी जीत का एक द्योतक है। हाँ। कांग्रेस इसमें जो मर्जी कहती चली जाए कि वो तंत्र का दुरुपयोग है, वो प्रशासन है, ये विलाप के लक्षण है। ये विलाप के लक्षण फिर दिखाई देने लग जाते हैं, उभर जाते हैं बार बार, क्योंकि जब जीत नहीं होती है तो फिर आप विलाप पर आ जाते हैं। आपका हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं उड़ा, उड़ पाया नहीं उड़ पाया, हम पर भय बहुत दिखाया गया और इस बड़े का माहौल बहुत बनाया गया। हाँ। और आपने हर वो कैंडिडेट जो जीता उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया संशय की दृष्टि से देखने। यानी जो जीता है वो सिर्फ इस तंत्र के कारण जीता है और जो हारा है वो तो हारा ही है। तो आपका जो कैंडिडेट जीता है उसके कारण भी शायद फिर तंत्र या प्रजातंत्र उसके साथ होगा या नहीं होगा, इस बात पर भी संशय हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस उठाने की कोशिश जरूर कर रही है लेकिन उसमें नाकामयाब है और ये साफ दिखाई देता है रिजल्ट्स पर। चलिए पवन पटेल साहब, निकाय चुनाव से तो आप लोग गदगद थे और निगम में कमलनाथ जी ने कहा बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन जनपद का पहला नतीजा इस और संकेत नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए जनपद के जब इनिशियल रिजल्ट आए थे, जनपद ग्राम पंचायत सरपंचों का जब चुनाव हुआ था, सारे मीडिया चैनल सब जगह यही था कि कांग्रेस समर्थित लोगों की ज्यादा बहुमत आई है, हमें काफी अच्छी सफलता मिली है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी तरह से बाखूबी इन सब में माहिर है कि कैसे वो सही परिणाम को अपने फेवर में झूठा ला देती है। वो सत्ता का दुरुपयोग चाहे हो चाहे किसी तरह से, उनको एन केन प्रकारेण कोई भी भारतीय जनता पार्टी को आम जनता की कोई चिंता नहीं है, इस देश और प्रदेश की कोई चिंता नहीं, सिर्फ वो रिजल्ट पे काम करती है। उसको सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वही उन्होंने किया। हर तरह का साम दाम दंड भेद लगा करके उन्होंने रिजल्ट अपने फायदे में, अपने फेवर में ला लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कृत्य यही है। अभी शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कब्जा हो गया, मतलब जैसे कोई जंग जीती हो, कब्जा हो गया है ना। तो ये इनका एटीट्यूड, इनका जो बर्ताव है वो यही बताता है। एक जो हम की भावना, हमें ऐसा होनी चाहिए, लेकिन इनमें हमेशा मैं की भावना है। अभी तक ये बोलते थे विपक्ष विहीन, अच्छा लोकतंत्र तभी होगा जब अच्छा विपक्ष होगा, लेकिन ये तो इस चीज को मानते ही नहीं, इस चीज में विश्वास रखते हैं कि विपक्ष विहीन इनको चाहिए। निश्चिंत होकर इनके कितने भी काम, इनके जीतने का कोई पैमाना हमें समझ में नहीं आता है। आम जनता को जब कोई रिलैक्स देगा तब तो समझ में आता है जीतने का। एक जीतने का कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा जो दिव्या जी बोले हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अरे हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी के पैसे से चलता है, शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर हम लोग के पैसे से चलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। चाहे उड़े चाहे न उड़े, हमारा हेलीकॉप्टर है। इनको जो बड़ी मिर्ची लग जाती है भारतीय जनता पार्टी के। ये हेलीकॉप्टर और प्लेन का मुद्दा तो उस समय भी उठा था जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बड़ी गर्म बहस सदन में लोगों ने देखी थी। कमलनाथ जी बोले, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। देवदत्त दुबे साहब, जनपद के नतीजे जाहिर सी बात है ग्रामीण मध्य प्रदेश की तस्वीर को साफ करते हैं। क्या ग्रामीण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि शिवराज जी बोल रहे हैं हमने 121 सीटों पर परचम फहराया है, बरकरार है भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक कह लीजिए या फिर नेताओं का जो जलवा होता है? देखिए जिस तरह के परिणाम आए हैं जी, 115 सीटों पर भाजपा और 43 सीटों पर कांग्रेस, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से भाजपा ने वो भरपाई कर ली है जो वो सभी 16 नगर निगम नहीं जीत पाई। उसके 7 महापौर चुनाव हार गए, एक आप से, एक निर्दलीय और 5 कांग्रेस से। तो उसने इस जनपद के चुनाव में पूरी ताकत लगा के भरपाई कर ली है। लेकिन एक बेसिक अंतर अभी भी है कि वो महापौर के चुनाव डायरेक्ट जनता से हुए थे और ये सदस्यों के माध्यम से हुए। जिला पंचायत के चुनाव भी सदस्यों के माध्यम से हुए। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी की रणनीति और दूरदर्शिता है भाजपा की, जो उन्होंने डायरेक्ट जनता से
ये चुनाव कराए, एक महापौर वाले और नगर पालिका और नगर परिषद और ये बाकी चुनाव सदस्यों पार्षदों के माध्यम से कराए। अन्यथा और भी स्थितियां किस तरह से रूप बदलती कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सत्ता और संगठन ने मैनेजमेंट का एक जलवा दिखाया और माहौल पर भारी पड़ा, तो देख रहे हैं आप कि 115 जनपद में भाजपा का बिल्कुल कब्जा हो बिल्कुल। गया। मैं दिव्या जी से भी ये बात पूछना चाहूंगा। दिव्या जी, कांग्रेस तो हालांकि 89 सीटें 89 सीटें जीतने का दावा कर रही है कि हमने जनपद में 89 सीटें जीती, और जो बात देवदत्त दुबे जी कह रहे थे कि यहाँ पर जनता द्वारा सीधे चुनाव नहीं था, यहाँ पर सदस्यों ने ही अपना अध्यक्ष चुना। क्या ये एक मेन फैक्टर है बीजेपी के लीड करने का? मैं नहीं मानती वैसे। हालांकि देवदत्त दुबे जी बहुत सीनियर हैं और बहुत वरिष्ठ, और बहुत मेरा उनके साथ हमेशा एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, लेकिन क्या नगर निगम में या नगर निकाय चुनाव में क्योंकि परोक्ष रूप से नहीं हो रहा था इसलिए क्या हार हुई? अगर हम लोग पार्षदों को ही कहते कि वो चयन करे तो क्या वो ज्यादा अच्छा सिस्टम होता? देखिए, ये अब मुझे लगता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का एक जरूर विषय है कि क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन देखिए, जीत, अभी जो जीत है उस जीत का मैं अगर विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि वापस उसी चीज पर कायम रहना। आप एवरेस्ट एक बार चढ़ सकते हैं, आप एवरेस्ट को एक बार आपने चढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद उस पे उतरना होता है। लेकिन यदि आप एवरेस्ट पे बने रहते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जैसे कहना चाहिए जीत का एक बहुत बड़ा एक द्योतक होता है, स्टैंप लगा हुआ होता है। तो ये संभव नहीं है। ये बार बार जब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये है कि जनता उस पर, उसके विश्वास पर कायम है, और ये बहुत बड़ी विजय का कारण होता है। आप एक बार जीत सकते हैं और एक बार फ्लूक से जीत सकते हैं, लेकिन आप अगर लगातार जीत रहे हैं, हर किस्म के चुनाव में जीत रहे, देखिए, जीत हो सकती है, सांसदों की जीत हुई तो लोकसभा की जीत है, विधानसभा की जीत है, नगर निगम की जीत है, नगर पंचायत की जीत है, जनपद की जीत है। तो हर तरफ यदि आपकी जीत कायम है, इसका मतलब ये है कि आपका परचम सचमुच लहरा रहा है, और इसका मतलब ये है कि आप पर जनता का विश्वास अभी भी कायम है। ये बहुत बड़ा एक संदेश है। इस इन बिटवीन द लाइन्स अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो इसका एक बहुत दूरगामी संदेश है। उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा सोच होनी चाहिए, रादर देन कि आज क्या हुआ है। मतलब वो आज तो जीत है, वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके जो परिणाम है, जो दूरगामी परिणाम है, वो ज्यादा इंडिकेट करेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल, और भविष्य भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक साल और कुछ महीनों को जोड़ दें तो आगामी विधानसभा चुनाव भी आई जाएंगे। देवदत्त दुबे साहब, जो बात दिव्या जी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का समन्वय है, या भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है कि उनके एक एक कार्यकर्ता घर घर तक जाते हैं वोट के लिए और अपील करते हैं। जी देवदत्त दुबे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसका जो बूथ मजबूत का कार्यक्रम है वो चलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद ही तो पार्टी अपने उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी। हालांकि जब केंद्र में और राज्य में पार्टी की सरकारें हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी पनपती है। इसके बावजूद पार्टी, जैसा दिव्या जी कह रही थी कि हर बार एवरेस्ट नहीं चढ़ा जा सकता, ये बात सही है, लेकिन अधिकतम जीत तो हासिल कर ही रही है। और ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद वो जो जनता की नाराजगी जिन मुद्दों पे है उनको भुना नहीं पाई, या भाजपा डाइल्यूट कर लेती है अपने सामाजिक जो सरोकारों के कार्यक्रम चलाती है, वो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं पनपने दे रही है, या मैनेजमेंट है। ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो दरअसल वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा क्लियर होती है। ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, इसमें मंत्री और विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पे होती है कि उन्हें चुनाव जिताना है, सरकार होती है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो अभी वो मुकाम तो, ये तो सेमीफाइनल है, कई बार फाइनल में ही सही रिजल्ट आते, लेकिन दोनों दलों को मतदाताओं ने आईना दिखा दिया है, और ये भी कर दिया है कि
तीसरे दल की एंट्री भी प्रदेश में, कहीं आप, कहीं ओबीसी, और अभी 2-4 जनपद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद अध्यक्ष बने हैं, 2 जगह या 4 जगह। तो ये एक ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कहीं गोंडवाना एंट्री कर रही है, कहीं सिंगरौली में आप पार्टी कर रही है, बुरहानपुर में ओबीसी, तो ये भी है कि जहां दोनों दलों के प्रति नाराजगी बढ़ेगी वहां तीसरा दल भी आएगा। और चुनौतियां दोनों दलों के सामने हैं, और ये चुनाव वाकई में ऐसे समय हुए हैं जब दोनों दल आत्मचिंतन कर सकते हैं। फिलहाल भाजपा ने जो भरपाई की है नगरीय निकाय चुनाव की, वो गजब का उन्होंने मैनेजमेंट किया कि 115 सीटें हैं अभी, कल और बाकी सीटों पे होंगे जी। देखते हैं और कितनी सफलता मिलती है। ये बात अब पवन पटेल साहब आपसे, आज पहले चरण में 170 पर जब रिजल्ट आए, बीजेपी कह रही है 121 पर उसे फतह मिली है, और बाकायदा उन्होंने लिस्ट भी जारी की है तमाम जिलेवार। अब दूसरे चरण का कल आएगा नतीजा, और जिला पंचायत के परसों, यानी कि तारीख होगी 29। इसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी आशा नजर आ रही है? क्योंकि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचल, नगरीय अंचल सब एक हो गया है, कांग्रेस को जिताने के लिए जनता आगे आ रही है, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं जी। नहीं, कमलनाथ जी नहीं कह रहे, जनता कर रही है। जो पहले रिजल्ट आ रहे थे वो कह रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट में माहिर है, वो मैनेजमेंट के साथ में जनता के जो निर्णय होते हैं उनको कैसे अपने पक्ष में परिवर्तन करना भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से आता है। अभी देवदत्त जी ने 2-3 चीजें बोली, जैसे बात में उन्होंने ओबीसी का बोला, तो मेरा जस्ट ये है कि जब ये नगर निगम चुनाव हारे, पूरी नगर निगम में थी, जब ये हार गए तो भी मिठाई खिला रहे थे, एक साइकोलॉजिकल वो दिखाने के लिए कि हम जीत रहे हैं। ठीक, अभी जी हमेशा इस टाइप ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, फिर भी एक दूसरे को मिठाई खिलाए, क्योंकि मैनेजमेंट में माहिर हैं। ये कोई भी मौका छोड़ना ही नहीं देना चाहते, चाहे जनता के हित में हो चाहे जनता के, उसको अपने पक्ष में भुनाने में बड़े अच्छी तरह से माहिर हैं। जनता को कोई रिलैक्स दिया नहीं, हर तरफ जीत का जश्न। अभी दिव्या जी बोल रही थी, आम जनता को क्या संदेश दिया? बेरोजगारी, महंगाई, पनीर जैसी चीजों में जीएसटी लगा के ये जीत का आप श्रेय दे रहे हो, आप उसको जनता को उसका रिजल्ट दे रहे हो कि जनता ने आपको जिताया और आपने सीनियर सिटीजन का वो छूट खत्म कर दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई काम कभी नहीं बताएगी, मैं, मेरी पार्टी, मेरा संगठन, मेरा सब मेरा। आप सत्ता में हो ये भूल जाते हैं कि आपको जनता के लिए रिलैक्स के लिए क्या किया आपने, ऐसे कौन सा ताबड़तोड़ ला दिया आपने, क्या कर दिया कि ऐसे आप जीत रहे हो? क्या एक तो चीज समझ में आए? अभी 10 दिन पहले आपने पनीर में टैक्स लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी जो बातों को बोल के आए थे सब झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल में पहले रेट बढ़ता था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेके निकल जाते थे, गैस सिलेंडर लेके इनकी स्मृति ईरानी करती, सब चीज में झूठ, सब चीज में फरेब। एक चीज नहीं है जो जिसमें काबिल रहे हो, जिसमें काबिज रहे हो, जो बोल के आप 2014 में आए, एक कोई बात बता दीजिए जिसमें काबिज रहे हो। लेकिन नहीं, फिर भी हम बेरोजगारी बढ़ाते जाएंगे फिर भी हम जीतेंगे, हम महंगाई बढ़ाते जाएंगे फिर भी हम जीतेंगे, हम जो वादे करेंगे उनको पूरा नहीं करेंगे फिर भी हम जीतेंगे। तो बड़ी बढ़िया तानाशाही है भैया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे जनता के हित में फिर भी हम जीतेंगे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी संविधान के दायरे में रह के आम जनता, गरीब मजदूर की भावनाओं की कदर करते हुए काम करती रहेगी। हम रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं रहता कि हमको रिजल्ट चाहिए, चाहे हम किसानों को मार दें, जो नौजवानों को मार दें, कुछ भी कर दें। तो ये बेसिक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। ये खुश हो ले, रिजल्ट के कारण खुश हो ले, मैनेजमेंट से जो जितना कर सकते करें, लेकिन एक न एक दिन आएगा जिस दिन इस देश और प्रदेश की जनता संविधान पर विश्वास रखेगी और इनको ताबड़तोड़ जवाब देगी। चलिए, तो आज विश्वास नहीं कर रही जनता संविधान पर? नहीं, वही तो बता रहे हैं ना कि वही तो आज इनका मैनेजमेंट कायम है ना, वही तो बताने का प्रयास कर रहे। जनता ने तो हमें अमेंडमेंट दिया, जनता ने दिया, लेकिन ये मैनेजमेंट से जीत रहे हैं। देखिए सर, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए ये संविधान की तो ताकत है साहब कि पहली आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। ये सौभाग्य आप भी दे सकते थे इस देश को, ऐसा नहीं है। देश की आजादी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही होती है। और दिव्या जी भी जब बात कर रही थी कि लगातार मैंडेट मिल रहा है, तो आपकी पार्टी को तो 4 दशक 5 दशक ऐसा रहा जब कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं पाता था। दिव्या गुप्ता जी, ये सीधा सवाल है कि क्या जनता वो जो कांग्रेस का ये कहना है, और देखिए महंगाई तो बढ़ी है, चाहे कांग्रेस कहे या नहीं ना कहे, वो एक बात की बात है, महंगाई बढ़ी है। आप लोग कहते हैं वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, तो भारत पर भी इसका असर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये चीज तो है, आपको जो लोग वोट दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस तकलीफ में तो हैं, रोज 2-4 हो रहे हैं उस बात से। विवेक जी, महंगाई तो आप देख रहे हैं कि सचमुच वैश्विक है, ये मेरा अपना कथन नहीं है।
वक्तव्य भी नहीं है। और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, चाइना चरमरा रहा है। अब तो चाइना में आप देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन चल रहे हैं। वहां का भी बबल बहुत जल्दी फूट भी चुका है और जल्दी फूटने वाला है, और वो एक अलग चिंता का विषय है। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जब मैं पवन जी की बातें सुन रही थी, मुझे फिर आश्चर्य हो रहा है कि देखिए, आत्मचिंतन करने के समय वो फिर आरोप लगा रहे हैं। आत्मचिंतन कांग्रेस को करने का बहुत अच्छा समय है, मौका है रिवर्ट बैक करने का। लेकिन आप अभी भी आरोप लगाने के बाद ये बात सोच रहे हैं, आप फिर ये बोल रहे हैं कि आप महंगाई रोजगार के बारे में चिंता नहीं करते। आप वो विषय लेकर गए थे ना, आपको मौका था ना, मिला था आपको मौका। आप, इसका मतलब ये है कि आपको सिरे से खारिज कर रही है जनता जी, आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। मैं फिर वही बात करने जा रही हूँ। देखिए, हमारे पास तो मिठाई एक दूसरे को खिलाने के बहुत बहाने हैं, क्यों ना हो, क्योंकि हमने मेहनत करी है साहब। हम जमीन पे मेहनत करने वाले कमलनाथ लोग जी हैं। ने पहले जब निकाय चुनाव के नतीजे आए थे जिस दिन दूसरे, तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी जश्न मना रही है, अच्छी बात है, कोई जीत रहा है, बीजेपी जश्न मना रही है। तो अच्छी बात है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके भी जो कैंडिडेट जीते उनको भी मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, यही स्वस्थ प्रजातंत्र है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक गैप है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी एक खाई है और आप ये बोल रहे हैं कि हमको जीत हार से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर राजनीति कर क्यों रहे? फिर हम राजनीति में चुनाव लड़ क्यों रहे अगर आपको जीत हार से कोई लेना देना ही नहीं है? देखिए, हम सब जो चुनाव में लड़ते हैं, जो हम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जीत और हार के लिए तो लड़ रही हैं। फिर ये तो हमारा औचित्य क्या है यहाँ पर? और हम जीतेंगे तो ही तो हम जनता के बीच में अपना काम लेकर जा पाएंगे। तो ये आप मुझे फिलॉसफी छोड़ दीजिए कि हमको जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलॉसफी करनी है तो फिलॉसफी करेंगे, राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, और फिर दमखम से करिए। फिर उसमें क्या, फिर उसमें कोई गुरेज और परहेज नहीं। ठीक है, आऊंगा मैं पटेल साहब, आपके पास आऊंगा। देवदत्त दुबे जी, मैं आप ही की बात को सर आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो बात आपने कही थी कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल की धमक भी आ रही है, जो वोट बैंक सपा, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हुआ करता था, निकाय चुनाव में तस्वीरें थोड़ी सी हमने उलट देखी। सपा बसपा के एक दो अगर कहीं पार्षद जीते हों, कोई कटनी में संभवतः शायद एक सपा के जीते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से AIMIM और आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते हैं, जो इन दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी है, पर क्या ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि दो दलीय व्यवस्था है, भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता है। यहाँ कई नेताओं ने कांग्रेस से टूट कर अर्जुन सिंह माधवराव ने पार्टी बनाने की कोशिश की, नहीं बना पाए। भाजपा से उमा भारती ने जनशक्ति बनाई, वो भी सफल नहीं हो पाई। लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश में बसपा या सपा की सरकार रहती है, तो उसके कारण मध्य प्रदेश में बसपा या सपा अपने 6, 7, 5 विधायक ऐसे जिता देती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी 2 बार से दोनों दल बाहर हो रहे हैं, तो इन दोनों दल की जगह अब आप पार्टी जो दिल्ली के बाद पंजाब में जीती, और उसने जिस तरह से अपनी एंट्री की है, एक सिंगरौली को उन्होंने चिन्हित किया विशेष रूप से, तो वहीं केजरीवाल आए और वो जीत गए। दूसरा, ग्वालियर में भी लगभग 45,000 वोट आप पार्टी का उम्मीदवार ले गया। तो मुझे लगता है कि ये जो नाराज मतदाता है, जो भाजपा और कांग्रेस से नाराज होगा, वो कहाँ जाएगा? उसको जो निर्दलीय भी इस बार नगर पालिका नगर निगम में निर्दलीय की संख्या भी अच्छी खासी है। तो उस बिल्कुल, तो उस ये चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव थे, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब ये दल अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आप पार्टी हो, और इससे किसी एक दल को नुकसान नहीं, दोनों दलों को है। ओबीसी से जरूर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वोट पर काम करती है। और बुरहानपुर कहीं ना कहीं सर इसका बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये दोनों दल के लिए अलार्मिंग है ये उपचुनाव। बिल्कुल दोनों दल इनको समझ सकते हैं। पवन पटेल साहब, और वैसे तो इनकी बी टीम है, मैंने पहले ही कहा इसीलिए करते हैं। मैंने जो मैनेजमेंट की बात करी कि काम करने के लिए, इनको बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैनेजमेंट करके जीतते हैं। दूसरे दिव्या जी ने जो बोला हार जीत की बात, मैंने पूरी बात की कि संविधान के दायरे में रह के करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं
मतलब भाजपा और 750 किसानों को मार देंगे, ऐसा जीत हमको नहीं चाहिए। मेरा बोलने का प्रयास ये था, फिलॉसफी नहीं जान रहा हूं, पूरा इतिहास सामने है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो 750 नहीं 7.5 लाख किसान मर जाते, तब भी किसान बिल वापस नहीं ले लिया। उसके बाद वापस से मैं ये बताने का प्रयास करूं कि भारतीय जनता पार्टी और हम अपनी बात संसद में कह नहीं सकते, सड़क में कह नहीं सकते कि ये कितने लोग धरने में बैठे। कांग्रेस के समय ऐसा नहीं होता था, कोई एक व्यक्ति अगर धरने में बैठता तो तहसीलदार एसडीएम जाके पूछता था तुम्हें क्या समस्या है, इनसे पूछे कितने धरने प्रदर्शन गए, डीपीआई के सामने 3 महीने से बैठे हुए, कोई इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा नहीं गया पूछने के लिए। पड़े रहो, मरते रहो, हम तो हम हैं, हम जीत रहे हैं, तुम पड़े रहो। अरे तमाशा मचा हुआ यार कि कुछ चीज का बताइए ना, कितने लोग कितने धरना प्रदर्शन के पास गए इन लोगों ने, किसको नियुक्त किया इन्होंने? दिव्या जी, मैं फिर वही आपसे कह रही हूँ कि आप, आई विल कम बैक टू द सेम थिंग, कि आप अब विलाप कर रहे हैं, आप फिर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो बस वही विलाप कर रहे हैं, क्या बताएं। हाँ, बस मेरा आपसे ये कहना है कि आपकी बातों में यदि दम है तो आप जाइए, बताइए। आप तो मैं जवाब दे रही हूँ। मैं एक सेकंड में एक पहले माननीय देवदत्त जी का मैं जवाब देना चाहूंगी। मैं उनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ अभी इस समय, कि एक निर्दलीयों की जो संख्या बढ़ी है, मैं उस चीज को बिल्कुल चिंता का विषय मानूंगी। आपसे जाके मिल गए, चलिए उनको अपनी बात बोल लेने दीजिए, बोलिए दिव्या जी। तो हमें एक बड़ा परिदृश्य पे कम से कम इस बात को लेकर चिंतन करना चाहिए, दोनों पार्टियों को। आपने बिल्कुल सही कहा देवदत्त जी कि हमको दोनों पार्टियों को चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों और कहां और किस लिए निर्दलीयों की संख्या क्यों बढ़ रही है और उसका पीछे का क्या कारण है। क्या ये एक जनता चाहती है या जो प्रत्याशी है वो चाहते हैं कि नहीं, आप दोनों पार्टियों में हमको विश्वास नहीं है इसलिए हम जीत रहे हैं। और AIMIM की कैंडिडेट का जीतना, जो कांग्रेस हमेशा बार बार बी टीम कहती चली आ रही है, चलिए बिल्कुल, बार बार ये कहती हूँ बिल्कुल मैडम, समय बिल्कुल अब हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनपद के पहले चरण का नतीजा आया, इससे बीजेपी गदगद नजर आई, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो सही नहीं है। हम भी 90 के करीब सीटें जीते हैं, हमारे समर्थक भी जीते हैं। कल यानी कि दूसरे चरण का नतीजा आएगा, देखना अहम होगा किसे ज्यादा जीत मिल पाती है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।